आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अप्पम वा जइवा बहुम दंत सोहन मित्तम्पि उग्गहंसि अजाइया। जैन वाङ्मय में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान। तीसरा पाप है अदत्ता दान। ए यानी नहीं, दत्त यानी दिया हुआ, आदान यानी ग्रहण करना, लेना। जो वस्तु नहीं दी गई है उसको ले लेना यानी चोरी करना। चोरी एक पाप है। आत्म कल्याण के इच्छुक आदमी को चोरी का परिवर्जन करना चाहिए। जो वस्तु दूसरे के अधिकार में है उसको चौर्य भावना से उठा लेना, ग्रहण कर लेना, आत्मा का अहित करना हो जाता है। पाप बंधन का वह कारण बन जाता है, ऐसा माना गया है। और माना क्या गया है, हम व्यवहार में भी देख ले। कई बार चोरी का धन इस प्रकार जा सकता है, चोरी का धन मोरी में। और चोरी एक अपवित्र कार्य होता है। ईमानदारी से पसीना बहा करके कमाया गया पैसा थोड़ा भी होता है, उसमें शुद्धता होती है। बेईमानी से, चोरी से कमाया गया पैसा अशुद्ध होता है। आदमी को प्रयास यह करना चाहिए कि वह अशुद्ध पैसे का अर्जन न करे। मन में यह संकल्प जागे, पूरा नहीं तो जितने अंशों में कर सके, कि मुझे चोरी की चीज नहीं लेनी है। जो चोरी ग्रहण नहीं करता, चोरी नहीं करता, वह आदमी कैसा होता है, संस्कृत साहित्य में बताया गया है। आचार्य सोमप्रभ सूरि के सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ में, तम भिलसति सिद्धिस् तम वृणीते समृद्धिस्तम भिसरति कीर्तिर मुंचते तम भवार्तिः स्पृहयति सुगतिस्तम नेक्षते दुर्गतिस्तम परिहरति विपत्तम यो न गृह्णात्यदत्तम। जो आदमी अदत्त का ग्रहण नहीं करता, चोरी नहीं करता, उसे मुक्ति या सफलता उसको चाहती है। समृद्धि उसके पास जाती है कि इसके पास जाऊं, अच्छा आदमी है। और कीर्ति है, यश, वो उसका फैलती है, कीर्ति फैलती है। भवार्ती संसार का दुख है, जन्म मरण का दुख, वो उसको छोड़ देता है। सुगति उसको चाहती है, दुर्गति उसको देखती भी नहीं है। विपत्ति उस आदमी को छोड़ देती है जो अदत्त का ग्रहण नहीं करता, चोरी नहीं करता। आदमी थोड़ा कम पैसे वाला भले रह जाए, चोरी का धन घर में नहीं आना चाहिए। दूसरे का उठा करके लेकर के आ जाए, दूसरे का कोई सोने का सूत भी रास्ते में पड़ा मिल जाए, वो भी बेकार है।
दूसरे की चीज हमारे काम, वो अलग बात है कि व्यवस्था के लिए यथास्थान पहुंचाना तो अलग बात है। चौर्य भावना से लेना वो पाप है, गलत काम है, अपराध है, उससे आदमी को बचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार आ जाएं, दे दिए जाएं कि चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु नहीं लेना, और ये संस्कार नहीं आए, उल्टा प्रोत्साहन मिले चोरी को, तो फिर तो आदमी और ज़्यादा उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। एक युवक को फांसी की सजा सुनाई गई न्यायालय में। दिनांक भी तय हो गई, अमुक दिनांक इतने बजे फांसी की सजा होनी है। उस चोर से, अपराधी से कहा गया कि अंतिम इच्छा बताओ कोई हो तो वह बोला मैं मेरी मां से मिलना चाहता हूं। ठीक है, मां को सूचना दी गई, पुलिस लोग गए, मां को लेकर आ गए, और उस युवक ने थोड़ा मां के साथ भी अभिनयपूर्ण व्यवहार सा किया। अफसर बोले रे ये मौत का समय मां के साथ ऐसी उद्दंडता करते हो? तब युवक बोला कि उद्दंडता तो खैर करना अच्छा नहीं, पर ये आज मुझे फांसी मिलने जा रही है, इसमें मां का भी योगदान है। जब मैं बच्चा था मुझे स्कूल भेजा गया था, मैं 5 वर्ष का था तब मुझे स्कूल में प्रविष्ट कराया गया, तो मैंने एक दिन वो बर्ता पाटी पर लिखने का बर्ता, वो एक दूसरे बच्चे का उठा के लेके घर में आ गया। माँ से कहा देखो माँ मैंने उस बच्चे का बर्ता आज मैं लेकर आ गया हूँ। माँ ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। माँ ने मुझे शाबाशी दी, मेरा उत्साह बढ़ा। फिर मैंने किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल चोरी करके लेके माँ से बोला माँ आज मैं पेंसिल लाया हूँ। पेंसिल, ओहो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा है। फिर मुझे उत्साहित किया। फिर मैंने किताब चोरी करके मैं लेके आ गया। यूँ मैंने बचपन में चोरियां की, माँ का हमेशा मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा। थोड़ा बड़ा हुआ फिर मैंने घरों में चोरियां करनी शुरू कर दी, हमेशा माँ का तो प्रोत्साहन ही मिला। फिर मैंने आगे बढ़ते बढ़ते राजमहल में चोरी करने का प्रयास भी किया। आखिर में पकड़ा गया और पिछली मेरी बातें भी सामने आ गई, गलत बातें, चोरी की घटनाएं सामने आ गई और मुझे फांसी की सजा सुना दी गई। ये मां ने मुझे जो बचपन में और बाद में भी प्रोत्साहन दिया, मेरे चोरी के काम की अनुमोदना की, उत्साह बढ़ाया, इसलिए वो भी सहायक बना है मेरी फांसी की सजा में। वरना जिस दिन पहले दिन मैंने बर्ता चुराया था और माँ को नहीं ऐसा काम कभी नहीं करना, बर्ता वापस दे, क्यों वापस बता दो किसका लाया हो तुम, यह मुझे कहती माँ, तो फिर मैं संभवतः आगे नहीं बढ़ता चोरी करने में। तो माँ ने मुझे हतोत्साहित नहीं किया, प्रोत्साहित किया। इसलिए मैं इस अपराध की सजा में मां को भी सहभागी मान रहा हूं। यह एक प्रोत्साहन की घटना है। एक दूसरी बात, घटना या प्रसंग है। एक युवक विदेश में गया, सामान्य था, काम करने गया था। जाते ही कुछ ही दिनों में एक उसने आभूषणों की पेटी मां के लिए यहाँ हिंदुस्तान भारत में भेजी। जहाँ भी माँ थी वहाँ भेजी। माँ ने सोचा रे इतने बढ़िया आभूषण, मेरे बेटे की इतनी कमाई तो संभवतः है नहीं, कहीं से चोरी करके ये लाया है। माँ ने वापस भेज दी पेटी को, साथ में पत्र भेजा कि बेटा मुझे लगता है ये जो आभूषणों की, इन आभूषणों की पेटी तुमने भेजी है ये चोरी का माल है। ऐसी मेरी आत्मा की आवाज है, चोरी का माल है। तुम्हारे में इतनी उर्मा नहीं, इतना तुम कमा लो पैसा। चोरी का माल है तो बेटा मैं चोर की मां तो कहलाना नहीं चाहती।
या वापिस संभालो, जहां से लाए वहां वापिस पहुंचा दो ये चोरी का माल। वास्तव में चोरी ही की थी उसने, परंतु मां के प्रति भक्ति थी, वह पेटी उसने वापिस पहुंचाई जहां से लाया था। और मन में सोचा, रे मां ने मुझे एक शिक्षा दी है कि यह चोरी का काम नहीं करना चाहिए, आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर कभी उसने चोरी नहीं की। एक मां ने प्रोत्साहन दिया तो उसका बेटा बड़ा चोर बन गया, दूसरी मां ने प्रथम बार ही टोक दिया, रोक दिया, तो आगे वो फिर नहीं बढ़ा। तो किस बात का समर्थन अनुमोदन करना चाहिए? साधु के तो जीवन भर के त्याग है, चोरी करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना भी नहीं, मन से, वचन से, काय से। करना तो नहीं, कराना भी नहीं, कोई करे तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना, यह साधु का महाव्रत होता है। तो खैर साधु की तो बहुत ऊंची बात है। गृहस्थ भी पूर्णतः चोरी से बच जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। एकदम सूक्ष्मता से चोरी का त्याग न कर सके तो बड़ी चोरी तो न करे, ईमानदारी का प्रयास रखे, साफ सुथरा जीवन इस माने में कि दूसरे की चीज नहीं लेना। घर में ताले लगाते हैं, घर के अंदर भी अलमारी के ताला लगाते हैं। घर में कौन है? अपने परिवार के लोग हैं, फिर भी ताला लगाते हैं। इसका मतलब अपने परिवार के लोगों से भी कहीं खतरा हो सकता है कि कोई ले जाए नहीं, ताला लगाते हैं। और यह हो अभय कि कोई नहीं लेगा, हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करेगा यहाँ पर आकर। खैर ताला सुरक्षा के लिए होता है, परंतु वह चोरी का भाव न रहे तो शायद ताला भी फिर कम, तालों की मात्रा, तालों का उत्पादन भी कम हो सकता है। तो यह अचौर्य अनुव्रत गृहस्थ के लिए होता है। और जैन अजैन कोई भी हो, यह अनुव्रत की बात है। छोटे छोटे अच्छे व्रत हैं कि ईमानदारी, हम लोग अहिंसा यात्रा में नैतिकता की बात बताते हैं, यह नैतिकता का ही अंग है कि दूसरे की चीज नहीं लेना। और ये टैक्स के मामले में कहीं चुकाने वाले भी चोरी कर सकते हैं, या बाद में टैक्स वो वसूलने वाले भी कहीं गड़बड़ी कर सकते हैं। दोनों ही बातें हो सकती है। राजा था, मंत्री पास में बैठा था, शाम को कई बार वो होती रहती राजा मंत्री की बातें, निश्चित समय था, शाम को मंत्री आ जाता, दिन भर की बातें मंत्री भी सुना देता, राजा भी उन बातों के बारे में जो भी निर्देश देना होता दे देता, और भी थोड़ी गपशप कर लेते आपस में। एक दिन राजा बोला कि मंत्री जी, हमारे राज्य में इतना उद्योग है, फिर भी राजस्व बहुत कम आता है। इतने बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगे हैं, इतना उत्पाद होता है, इतना राजस्व कम क्यों आ रहा है? क्या बात है? मंत्री बोला, महाराज बात तो है वो है, मैं आपको अभी मुंह से जवाब नहीं देकर कभी एक प्रयोग से बताऊंगा कैसे क्या स्थिति है। कि ठीक है, देख लेना। कुछ दिन बीते और मंत्री ने एक कार्यक्रम रखा, मानव श्रृंखला का कार्यक्रम, कि युवक लोग आएंगे, 1000 युवक हमारे इस राजधानी से आएंगे, एक हाथ मानव श्रृंखला के यू के आकार में मानव श्रृंखला के रूप में खड़े होंगे और कुछ प्रतिज्ञाएं कराएंगे, कुछ गीत आदि होंगे, छोटा सा प्रोग्राम होगा। युवक लोग आ गए, भी राजा की ओर से प्रोग्राम बुलाया गया है, आए तो उनका आतिथ्य किया गया, खाना पीना भी कराया गया। फिर वो मानव श्रृंखला यूं बनाई गई, इधर सामने राजा को सिंहासन पर आसीन किया गया, विराजमान किया गया। अब मंत्री खड़ा हुआ कि देखो कुछ संगीत आदि का कार्यक्रम भी चलने वाला है, उससे पहले एक प्रयोग हो रहा है।
वो प्रयोग आप ध्यान से देखिए और करिए कि देखो मेरे हाथ में 5 किलो की ये भाटा बर्फ हिमखंड है, हिम भाटा बर्फ बोलते हैं हिमखंड, मैं पहले युवक के हाथ में दूंगा, पहला दूसरे युवक के हाथ में, दूसरा तीसरे के हाथ में, तीसरा चौथे के हाथ, यो ये हिमखंड आगे से आगे हाथों से हाथों निकलता निकलता इधर वाले अंतिम युवक के हाथ में आएगा, वो फिर मुझे देगा, मैं फिर राजा जी को हाथ में दूंगा। यह हमारा छोटा सा एक खेल मान लो, कुछ प्रोग्राम है कि ठीक है सा आप शुरू कीजिए। अब वो मंत्री ने 5 किलो की वो भाटा बर्फ या हिमखंड थी वो पहले युवक के हाथ में दी, अब वो दूसरे के हाथ में, तीसरे चौथे हाथ, करते करते 20-25 मिनट लग गए। यूं वो यूं धीरे धीरे आगे खिसकती इस अंतिम युवक के हाथ में आई और उसने फिर मंत्री के हाथ में दी, मंत्री ने राजा के हाथ में दी। राजा ने तो हाथ में लेके हाथ बहुत ठंडे हो गए, वापिस उसको रख दिया। राजा बोला मंत्री बोलो क्या या क्या खेल खेला, क्या कर रहे हो ऐसे? मंत्री बोला महाराज आप समझ गए होंगे, आप तो प्रबुद्ध हैं, फिर भी मैं सबको बता दूं, यह 5 किलोग्राम की भाटा बर्फ हिमखंड था, पहले युवक के हाथ में गया, आगे से आगे जाते जाते अंतिम युवक फिर मेरे हाथ, फिर आपके हाथ पहुंचा, तब तक 5 किलो की जगह 1 किलो की रह गई। हाँ मंत्री ठीक ही ऐसा ही लगता है। तो महाराज हमारे राजस्व की यही स्थिति है। पहली बात है हमारे उद्योगपति हैं वो भी राजस्व पूरा देते ही नहीं है, वो पूरा देते ही नहीं है, थोड़ा देते हैं, थोड़ा दे के फिर पहले अफसर के पास आता है, थोड़ा वो अपने पास रख लेता है, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा वो अपने पास, यूं करते करते आपके खजाने में आएगा ना तो इतना सा बचेगा। जैसे ये भाटा बर्फ पिघलते पिघलते 5 किलो की 1 किलोग्राम रह गई, तो राजस्व भी अगर 1 लाख का है तो पिघलते पिघलते 2-3 हजार का सा रह जाता है, आपके पास आता है तब तक। तो यह स्थिति राजस्व की है। राजा बोला मंत्री यह तो नैतिकता की कमी है हमारे राज्य में, वरना क्यों तो उद्योगपति चोरी करें, क्यों ये अफसर लोग चोरी करें, कोई भी चोरी न करे तो पूरा का पूरा राजस्व हमारे भंडार में आ सकता है। कहा महाराज यह तो कमी है, कोई ऐसा प्रयास करना आवश्यक है, कोई अणुव्रत जैसे नियम सबको दिलाए जाएं, ऐसे नियम कि कोई भी राजस्व की न तो जनता चोरी करेगी, आम जनता, न अफसर लोग चोरी करेंगे, तो ये पूरा राजस्व आपके पास आ सकेगा, उस राजस्व से जनता की फिर सेवा हो सकेगी। तो राजस्व आखिर है तो जनता के लिए, जनता का धन जनता के लिए है, पर वो गड़बड़ी हो जाती है या चौर्य की वृत्ति होती है तो ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, अणुव्रत भवन था ना, वहां विराजे हुए थे, वहां वो एक बार दर्शन बात करने मिलने आए, तो मुझे याद है सर गुरुदेव नीचे ही अणुव्रत भवन के ग्राउंड फ्लोर में विराजे थे। हालांकि मैं तो एकदम उस समय गुरुदेव के पास नहीं था, पर वो मुझे जानकर ये राजीव गांधी आए तो मैंने सुना कि एक बात यह चली, गुरुदेव तुलसी ने पूछा राजीव जी आप गरीबों के लिए क्या काम करते हो, आप गरीबों के लिए क्या करते हो? प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोले आचार्य जी गरीबों के लिए हम करते तो हैं, फिर काम पूरा होता नहीं है। क्यों क्या आचार्य जी? हम लोग सरकार की ओर से गरीब के लिए 1 रुपया अगर देते हैं तो गरीब के हाथ में पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही बचते हैं, बीच में सारा इधर उधर चला जाता है। यह बात मैंने सुनी थी कि ऐसा वार्तालाप में प्रसंग आया था, तो 1 रुपये का बचते 15 पैसे, लगभग ये स्थिति मान लें तो ऊपर से आने वाला नीचे तक पूरा नहीं आता, नीचे से जाने वाला ऊपर तक पूरा नहीं जाता, ये नीचे ऊपर के बीच में जो स्थान है वो स्थान मानो कुछ ले लेता है। तो यह सारा ईमानदारी का अभाव मानना चाहिए। अगर देश में नागरिकों में हर आदमी में ईमानदारी हो तो पहला लाभ है आत्मा शुद्ध रहेगी, आत्मा कर्मों से बचेगी, पहली बात यह है। दूसरी बात है समाज देश भी स्वस्थ रहेगा, जहां ईमानदारी है तो आदमी स्वस्थ, समाज स्वस्थ
और देश भी स्वस्थ रहेगा। तो हमें इस चौर्य वृत्ति का परिहार करके दूर इसको रखते हुए ईमानदारी का जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थों को गारहस्थ्य में भी प्रयास करना चाहिए जितना ईमानदारी पूर्ण व्यवहार रह सके।